हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है फ्यूचर विद पास्ट में। हमारी जो 1857 रिवोल्ट की जो सीरीज है या 1857 रिवोल्ट जो टॉपिक है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी उस पर कुछ और लेक्चर आने बाकी हैं क्योंकि 1857 के रिवोल्ट को हमने इन डेप्थ में कवर किया है। यदि आप ये सभी वीडियो लेक्चर सीरीज बाय सीरीज देखते हैं तो आपको कहीं और से 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्यूचर विद पास्ट का मेन मोटो यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बेस्ड वीडियो लेक्चर या नॉलेज प्रोवाइड की जाए ताकि आपको किसी और सोर्स की तरफ ना ताकना पड़े। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्यूचर विद पास्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट के क्रिटिसिज्म क्या क्या थे, आप सब लोगों को ऑलमोस्ट इतना अंदाज़ा हो गया है पीछे वाले लेक्चर देखने के बाद कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसका जो दायरा था, फैलाव था, वो काफ़ी वास्ट टेरिटरी में था। लेकिन एक बात सच ये है कि उसने पूरी कंट्री को कवर नहीं किया और ना ही सभी ग्रुप को और ना ही सभी क्लास को, इंडिया के सभी रहने वाले लोगों में ने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया 1857 के रिवोल्ट में। यदि हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो कुछ लोग ऐसे थे जो 1857 रिवोल्ट को सपोर्ट कर रहे थे। आप लोगों को पता है, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है तो वहाँ पे नेगेटिविटी कुछ लोग फैलाने के लिए आ जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे। उसमें सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा और कुछ और राजपूत रूलर्स थे। इनके अलावा जो भोपाल के नवाब थे, जो पटियाला के नवाब थे, नाभा, जिंद, कश्मीर और राणा ऑफ नेपाल और कुछ ऐसे बड़े जमींदार थे जिनको जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी से प्राप्त हुई थी। ये सभी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि आपके 1857 के रिवोल्ट के। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। उसके बाद आपका मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, वेस्टर्न पंजाब हो गया। यहाँ पे आपका 1857 का रिवोल्ट से रिलेटेड आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये जितने भी आपके एरिया थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड वेस्टर्न पंजाब, ये ऑलमोस्ट 1857 के रिवोल्ट से अनडिस्टर्ब थे। उसके बाद कुछ बड़े व्यापारी, मर्चेंट, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करते थे क्योंकि उनका समझना ये था कि उनके पास जो ट्रेड करने से जो प्रॉफिट आता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बदौलत आता है। इसलिए उन्होंने 1857 के रिवोल्ट को सपोर्ट ना करके ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया। ये भी आपका एक क्रिटिसिज्म है। यदि हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो बंगाल के जितने भी जमींदार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति लॉयल थे, वफादार थे। क्योंकि जब आपके 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है तो जो ये जमींदार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही क्रिएशन थे। इंडिया का जो एडुकेटेड तबका था, पढ़े लिखे जो लोग थे, वो कंपनी की आपके भारत की या इंडिया की बैकवर्डनेस को ख़त्म करना चाहते थे। उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से या ईस्ट इंडिया कंपनी
इंडिया की बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए उनकी हेल्प करेगी। और यही सोच के उन्होंने 1857 के रिवोल्ट के जो विद्रोही थे उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सच कुछ और था। 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो कार्य प्रणाली थी या जो भी उससे रिलेटेड था सब कुछ 100% चेंज कर दिया। और जो आपका एजुकेटेड तबका था तब उसको धक्का लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन ये तो होना ही था। तो दोस्तों आज का जो ये हमारा लेक्चर था सिर्फ इसमें हमने आपका 1857 रिवोल्ट का क्रिटिसिज्म डिस्कस किया। अभी 1857 रिवोल्ट से कुछ और भी टॉपिक बचे हुए हैं, तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे। धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी जो क्यूरीज है वो कमेंट के थ्रू हमें बताइए। आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।